हेलो एवरीवन। तो आज फिर से एक टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है एक समान रूप से आवेशित किसी चालक प्लेट या चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो ये बहुत ज़बरदस्त डेरिवेशन है और गॉस की पर में से तीन डेरिवेशन उनमें से एक ज़रूर आता है, ध्यान से करके जाना है इसको। ठीक है, तो हमारे पास अब की बार क्या है, एक अचालक चादर है। ठीक है, अब चादर है उस पर क्या है, आवेश जो है वो समान रूप से वितरित है। डायग्राम पर बहुत फोकस करना, डायग्राम ज़रूरी बनाने होते हैं और अच्छे बनाने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक चादर है, चादर या प्लेट कुछ भी आप कह सकते हो। ठीक है, ये है डायग्राम, ऐसे ही बनाना आपको। अब इस पर जो भी आवेश है वो क्या है, समान रूप से बटा हुआ है, यानी कि जहां भी इस पर आवेश होगा वो क्या होगा, प्लस हो या माइनस, लेकिन समान रूप से बटा हुआ है। ठीक है, ऐसा कुछ जिसका आवेश घनत्व जो है वो हमारा क्या है, सिग्मा है, सिग्मा वर्ग क्यू बाई ए। ठीक है, ये हमारे पास है। अब ये कोई पॉइंट आपने कह दिया या ये कोई पॉइंट आपने कह दिया, आपने कहा इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो। तो हमें पता है गॉस की पर में आप तभी यूज कर सकते हो जब आपके पास बंद पृष्ठ हो। तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, एक बंद पृष्ठ खींचना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ आप एक बंद पृष्ठ खींचेंगे, ध्यान से देखना कैसे खींच रहे हैं। ये डायग्राम आपको बनाना है, अच्छी तरीके से बनाना है। यहाँ आप देखो, आपने एक बंद पृष्ठ खींचा। ठीक है, और यही डायग्राम आपको वहाँ जो है ना बनाना है। तो देख लो, अब वो जो है ना वो पृष्ठ कॉमन है, तो कॉमन क्यों लिया, ताकि हर एक बिंदु पर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या दिखा सको, बराबर दिखा सको। ठीक है, तो या तो ये पॉइंट हो हमारे पास P डैश, या फिर हमारे पास पॉइंट हो P। ठीक है, कोई सा भी पॉइंट हो सकता है। तो आपको क्या निकालना है, इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, इसके कारण डायग्राम बहुत सही तरीके से बना लेना आप। इसका जो बेलन बनाया है इसका क्षेत्रफल मैं मान रहा हूँ ए है। ठीक है, अब तुम ध्यान से देखो, ये प्लस है बेटा, प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा क्या होती है, बाहर की ओर। और चूंकि पृष्ठ कैसा है, गॉसियन पृष्ठ है, तो गॉसियन पृष्ठ के हर पॉइंट पर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, बराबर होती है। तो ये और ये, इन दोनों की जो डिस्टेंस है ना वो लगभग एक ही है। यहाँ से देख लो या यहाँ से देख लो। ठीक है, दोनों की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, हमारे पास एक ही है। तो अगर कहा जाए कि इस पॉइंट पर, ये वैसे आपको मैंडेटरी नहीं दिखाना, तो अगर कहा जाए कि इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर ई है, तो प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेटा होती है हमेशा बाहर की ओर। तो अगर ये इसकी दूरी, यानी कि इसकी दूरी और इसकी दूरी बराबर है, तो फिर जितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ होगी उतनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ भी होगी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी, प्लस के कारण हमेशा बाहर की ओर। तो ये तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात हुई। ठीक है, अब जैसे हमने पहले डेरिवेशन में किया था, पहले वीडियोस में देख सकते हैं, वैसा ही कुछ यहाँ करने वाले हैं। अब ध्यान से बताओ मुझे देख के, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो आपने देख ली, लेकिन यहाँ आपको देखना है कि जो गोलन आपका गॉसियन पृष्ठ है इसके कितने भाग हैं। तो इसके 3 भाग हमें कंसिडर करके चलने हैं, एक ये और एक ये। अब तुम्हें समझ में नहीं आएगा, अब समझ में आएगा। देखो मेरे पास ना क्या है, चलो इसी को देख लेते हैं। ठीक है, अब आप नोटिस करना इसके कितने पार्ट होंगे, 1 2 और एक ये भी तो पार्ट है, ये भी तो बेलन ही है ना। तो एक ये पार्ट हुआ, एक ये पार्ट हुआ और एक ये पार्ट हुआ। ठीक है, या आप इसको देखो इसमें एक पार्ट तो ये हुआ, किसी भी बेलन की बात है, एक पार्ट तो ये हुआ, इसकी दिशा इधर की ओर, एक पार्ट ये हुआ, इसकी दिशा इधर की ओर, एक ये भी तो पार्ट है ना। 3 सरफेस होंगे, है ना। तो एक सरफेस तो हमारे पास, नाम रख लेता हूँ मैं, इसका नाम रख लेता हूँ S1, इसका नाम रख लेता हूँ S2, और ये जो सरफेस है ये थोड़ा ध्यान से समझना, ये जो सरफेस है, इस सरफेस यानी कि सतह की जो दिशा होगी, दिशा हमेशा क्या होती है, सतह से लंबवत होती है। तो अगर कहा जाए कि इसकी दिशा, एक सरफेस हमारे पास ये हुआ, ठीक है S3, तो अगर पूछा जाए कि S2 की दिशा किस तरफ को है, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे जी S2 की दिशा इस तरफ को है। ठीक है, छोटा सा हिस्सा मान लिया। S1 की दिशा किस तरफ को है बताओ, तो S1 की दिशा भी क्या होगी, इसी तरफ को होगी, लंबवत होगी हमेशा पृष्ठ से हमेशा क्या होगी, ये S1 है और वो S2 था। ठीक है, तो अगर आपसे कहा जाए कि दिशा क्या होगी, तो दिशा हमेशा पृष्ठ के लंबवत होती है। अब थोड़ा सा समझना बात को, जैसे इसकी बात करते हैं, इसकी दिशा किस तरफ को है, इस पृष्ठ की दिशा किस तरफ को है, तो किस तरफ को होगी, इसके लंबवत होने वाली है। ठीक है, ऐसे ही तो खोलोगे आप इसको। तो यहाँ आपसे कहा जाए तो इन दोनों की दिशा क्या सेम है, इन दोनों की दिशा भी क्या सेम है, लेकिन अभी बात करते हैं प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, बाहर की ओर। लेकिन इस पृष्ठ की विद्युत क्षेत्र की, बताओ इस पृष्ठ की जो दिशा होगी, ये जो पृष्ठ है इसकी दिशा होगी वो किस तरफ होगी, इसके लंबवत। भाई आपने इसकी दिशा ली इसके लंबवत ऐसे, ठीक है, इसकी दिशा ली इसके, इस पृष्ठ के लंबवत ऐसे, तो इसकी भी दिशा आप कैसे लोगे, पृष्ठ के लंबवत लोगे। तो यहाँ पर इसकी जो दिशा होगी वो क्या होगी, क्या होने वाली है, वो लंबवत होने वाली है, दैट इज DS3। ठीक है,
तो यहाँ कोण कितना बनने वाला है, ध्यान रखना, यहाँ कोण बनेगा 90 का, ठीक है। बाकी जगह पर कितना बनने वाला है, 0 बनने वाला है। अब हमें क्या करना है, माना वाना तो आप करेंगे, माना कोई ऐसा अलग चादर है, ठीक है, जिसके निकट कोई बिंदु P या P' है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इसके लिए हमने एक गॉसियन पृष्ठ खींचा, ये वो करके बता देंगे आप, ठीक है। अब शुरुआत करते हैं यहाँ से। आप ये बताओ, आपको निकालना है टोटल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स निकालना है। अब अगर कुल विद्युत फ्लक्स निकालना है तो इस पृष्ठ के कितने भाग है, आपके घर में अनाज की टंकी होती है तो उसके कितने भाग होते हैं, उसके 3 भाग होते हैं। एक तो ये भाग होता है, ठीक है, ढक्कन वाला भाग, एक तली वाला भाग होता है, और एक ये। तो अगर मुझे इससे कितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं ये निकालना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, खुद सोचो। इससे कितनी बल रेखाएं गुजर रही है, इससे कितनी गुजर रही है, यानी कि तीनों भागों का जो फ्लक्स है अगर आप उसको जोड़ लोगे तो आप आराम से बता सकते हो टोटल फ्लक्स कितना होगा। तो आप यहां पर कहेंगे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला, यहां से शुरू करेंगे, ठीक है, गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स। तो कैसे निकालेंगे बेटा, तो फाई बराबर, ध्यान रखना क्या करेंगे, 3 भाग है, एक तो S1 है, एक S2 है, एक तो ये है और एक ये है, S2 है, और एक कितना है हमारे पास, एक S3 है। तो हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों का फ्लक्स क्या करेंगे, निकालेंगे और जोड़ देंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना हमें करना क्या है। यहां तक कोई डाउट है, देखो अब आगे। तो हमारे पास क्या इक्वेशन थी, फाई बराबर क्या था हमारे पास, फाई S1 प्लस फाई S2 और प्लस फाई S3, ये था हमारे पास। मान रख लेंगे बस, आप सबको पता है फाई का मान क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, फाई बराबर क्या होता है, EDA, है ना, पढ़ा है ना, EDA कोस थीटा, है ना, ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ भी यही करेंगे, बताओ क्या करेंगे। अगर S1 की बात है तो क्या आ जाएगा, EDS1 कोस, अब थीटा मुझे बताना अब यहाँ पर क्या होने वाला है, प्लस यहाँ हम बात करते हैं किसकी, S2 की। तो यहाँ आप मुझे देखो, मैं बना के दिखा देता हूँ, देखो ये कुछ था, S1 क्या था, इधर की ओर था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या थी, इधर की ओर थी, इधर यहाँ पर क्या था, S2 इधर की ओर था, ठीक है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या थी, इधर की ओर थी। तो इन दोनों की जो दिशा है क्या है, सेम है या नहीं है। अब दिशा अगर सेम है इस पृष्ठ के लिए, इस पृष्ठ के लिए, तो कोण कितना लेंगे, 0 लेंगे। यहाँ भी बताओ S2 के लिए भी EDS2 और कितना कोस 0। अब मुझे बताओ इसके लिए क्या था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो थी इधर की ओर, लेकिन इस पृष्ठ की दिशा किस तरफ को थी, लंबवत थी। तो यहाँ कोण कितना लिया था हमने, 90 का, मैंने लिखा भी था π/2। यहाँ कितना आ जाएगा, S3 के लिए, S2 के लिए है, और यहाँ कितना आ जाएगा S3 के लिए, EDS3 कोस 90, ठीक है। इसको साफ कर देता हूँ, समझो। अब मुझे बताओ कोस 0 की वैल्यू क्या होती है। तो हमें पता है कोस 0 की वैल्यू होती है 1, ठीक है, तथा कोस 90 का मान क्या होता है बेटा, कोस 90 का मान होता है 0, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू हम उठा के यहाँ रख सकते हैं, बताओ कितना आएगा, फाई ई बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ S1 EDS1 प्लस, क्योंकि कोस 0 का मान तो क्या हो गया, 1 हो गया। अब इसकी बात करते हैं, तो यहाँ क्या जाएगा S2, यहाँ EDS2, और कोस 0 का मान तो क्या हो गया, 1 हो गया, लेकिन यहाँ कोस 0 का मान क्या है, 0 है। तो अगर 0 की गुणा आप पूरे में करोगे तो 0 ही तो आएगा। तो हमारे पास ये समीकरण बनी, ठीक है। अब चूंकि गॉसियन पृष्ठ, या आप कह सकते हैं S1 तथा S2 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्या है, बराबर है, समान है, तभी देखो दोनों ई ही तो हैं। अब जब दोनों समान है तो दोनों को आप बाहर ले सकते हो, ठीक है, ये बदलने की नहीं। तो फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, समाकलन से इसको बाहर लिख लोगे तो आएगा यहाँ पर DS1, इसको समाकलन से बाहर लिख लोगे तो यहाँ आएगा DS2 आएगा। अब थोड़ा समझने वाली बात है, आप एक बात बताओ मुझे, समाकलन DS1 या फिर समाकलन DS2, ये थोड़ा समझने वाली चीज़ है, ये कितना होगा खुद बताओ सोच के। आपने अपने घरों में टंकियां देखी होंगी अनाज की, ठीक है, तो अनाज की टंकी अगर आपने देखी होगी तो उन्होंने देखा होगा आपने कि तली की बात कर लो या ढक्कन की बात कर लो, दोनों का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। या आप इसकी बात कर लो, देखो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, या फिर आप इसकी बात कर लो, ये बेलन है, ठीक है, तो इसका ये क्षेत्रफल है ना, और इसका ये क्षेत्रफल, दोनों क्या होंगे, लगभग बराबर होंगे। या अनाज की टंकी अगर आपने देखी है तो उसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल आप देख सकते हो, ठीक है। तो अब अगर हम बताएं, आपसे पूछे कि भाई
आपने देखा होगा कि ये और ये दोनों बराबर थे, और कितने के बराबर थे, बीच में मैंने लिख रखा था, ध्यान दो, ए लिख रखा था क्या है, तो दोनों का क्षेत्रफल कितना होगा, ए होगा। कोई डाउट है यहाँ तक? अब जब दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, ए होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, ये वैल्यू यहाँ रख सकते हैं, देखते हैं रख के क्या आता है। रखो ये वैल्यू दोनों के दोनों यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, थोड़ी जगह बच रही है तो समझ मैनेज कर लेना। फाइव बराबर कितना आ जाएगा, ई, ds1 की जगह क्या आ जाएगा, ए, प्लस ई ds2 की जगह क्या आ जाएगा, ए। अभी तो आपने बताया कि दोनों बराबर हैं किसके, ए के, तो फाइव ई बराबर कितना आ जाएगा, ई ए और ई ए कितना हो जाएगा, 2e, जोड़ना तो आता है, तो आपको पता होगा x प्लस एक्स क्या होता है हमारे पास, 2x होता है। तो ऐसे ही यहाँ की बात करते हैं, तो बताओ क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो गया। यहाँ तक कोई डाउट है? अब देखना और समझना, थोड़ा सा मैनेज करो भाई। फाइव बराबर कितना होता है, हमने पढ़ा है ना, फाइव बराबर क्या होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास q बटे एप्सिलॉन नॉट। ये तो क्या है, गॉस की परमें, गॉस की परमें, ये तो गॉस की परमें थी। अब अगर ऐसा है तो अब आप मुझे बताओ, फाइव ई की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, q बटे एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक आपने कर लिया, नोट कर लेना। अब ध्यान से देखो मैं क्या करने वाला हूँ, बताओ। फाइव ई की जगह क्या रखूँगा मैं, फाइव ई की जगह रखने वाला हूँ q बाई एप्सिलॉन नॉट। देखो फाइव ई की जगह q बाई एप्सिलॉन नॉट रखो, q बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर, यहाँ क्या है, 2e। अब मुझे बताओ क्या निकालने आए थे आप, ई निकालने आए थे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने आए थे। तो जो बाकी का मटेरियल है उसको कहाँ लेके जाओ, भाग में लेके जा सकते हो, नहीं लेके जा सकते हो, तो भाग में लेके ही जाओ बस। या बताओ जरा, q बटे एप्सिलॉन नॉट, भाग में क्या आएगा इधर से, 2 और a, 2 एरा और a एरा, यही तो आएगा, कुछ और आएगा, यही तो आएगा। तो क्या हम लिख सकते हैं, क्या ये किसके बराबर हो जाएगा, ई के, लिख सकते हैं क्या? अब अगर ये लिख सकते हैं तो ये बताओ फिर सोच के, अगर ये लिखा जा सकता है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, या मैं लिख सकता हूँ इसको 1/2 एप्सिलॉन नॉट एक साथ, और यहाँ लिख सकता हूँ q बटे ए। देखो क्या किया मैंने, बस q बटे ए को अलग लिख लिया, बाकी ये बचा हमारे पास, इसको हमने क्या कह दिया, ई। अब ऐसा करा क्यों, क्योंकि हमें ये पता है, हम शुरुआत में बता के चले हैं कि, और ये बहुत टर्निंग पॉइंट भी है इसका, हम ये बता के चले हैं कि भाई q बाई ए बराबर क्या होता है हमारे पास, सिग्मा। इसको हम बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। ये हम पहले ही बता के चले हैं उसको, आप ध्यान दो, शुरुआत में डायग्राम में, डेरिवेशन में मैंने बता रखा है कि सिग्मा बराबर q बाई ए। ठीक है, तो q बाई ए की जगह हम सिंपली क्या रख देंगे, बस सिग्मा की वैल्यू रख देंगे। तब बताओ जरा, ई बराबर क्या आ जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट तो एक तरफ है, और q बटे ए की जगह क्या आ जाएगा, सिग्मा, क्या आ जाएगा, सिग्मा। यही तो आपका आंसर है, न्यूटन पर कूलाम। यहाँ तक करना है आपको, कर लेना इसको।